नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। अभी जो है 4 दिसंबर को एक बहुत बड़ी घटना जो है नोएडा में हुआ। साइबर क्राइम का जो है सबसे बड़ा नोएडा में सेक्टर में, नोएडा वाले एरिया में, गौतम बुद्ध नगर एरिया में इतना बड़ा जो है साइबर क्राइम का अपराध नहीं हुआ था। ये पहली बार इतना बड़ा नोएडा के एरिया में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। 12 करोड़। इंद्रपाल सिंह करके एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी कंसल्टेंट हैं और वो खुद लोगों को एडवाइस देते हैं कि कौन से बिजनेस में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। कंसल्टेंट हैं और खुद वो शिकार हो गए। तो उनके साथ जो है अक्टूबर में, एक 17 अक्टूबर के आसपास व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट होता है, फिर मैसेज आता है, उसमें वो जो है जुड़ जाते हैं, किसी से बात होता है और उनको कहा जाता है कि एक कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया और उनको 9 लाख रुपया जो है उधर से प्राप्त होता है। फिर तो वो अंधे हो जाते हैं। अंधे होने के बाद से वो सोचते ही नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा। फिर वो सोचने लगते हैं कि जब हमने 50,000 लगाया और कुछ ही दिनों में जो है हमें 9 लाख रुपया मिल गया, तो फिर उनको बस सोचने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है और वो तुरंत जो है, जो 11 करोड़ और मतलब मान के चलिए लगभग 12 करोड़ रुपया जो है उसमें ऑनलाइन जो है शेयर मार्केटिंग में जो है वो लगा देते हैं। लगाने के बाद से फिर जो है वो उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आप इसमें, एक स्कीम है इस कंपनी में, अगर आप 17 करोड़ लगा देते हैं तो पूरे जीवन आपको पैसे ही पैसे आते रहेंगे और आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। फिर इसी बीच में जो है उनको थोड़ा बहुत शक होता है, कुछ बात करते हैं कि आखिर हमने इतना लगा दिया, इस पे तो पैसा उसी हिसाब से आ जाएगा, लेकिन फिर ये लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में जब तक शक होता है, शंका होता है, इस तरह का वो सोचते हैं, आशंका हो जाता है कि इस तरह की घटना मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने जितने भी नंबर होते हैं सबसे बात करना शुरू कर, सारे नंबर स्विच ऑफ आते हैं। जब आने के बाद से वो फिर परेशान हो जाते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, मैं साइबर अपराध का शिकार हो चुका हूँ। फिर वो बिना सोचे, बिना हिचक किए हुए सारा प्रूफ लेकर के, जिस तरह से वो मैसेज पड़े हुए थे उनके आधार पर वो साइबर क्राइम के जो थाना जो है नोएडा में है, सेक्टर 36 में है, वहाँ पहुँचते हैं। जाने के बाद से वो अपना जो है वहाँ पे अधिकारी से अपना जो उनके साथ घटना घटी है एक एक चीज़ बताते हैं और 12 करोड़ के जो है उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है शेयरिंग में, इस तरह से उनको साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसको जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और एफआईआर होता है। तो साइबर अपराध से आप लोगों को दोस्तों, मैं जो भी साथी हैं उनको मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि देखिए, पढ़े लिखे कंसल्टेंट हैं, अच्छे अनुभवी हैं, तब ये जो है झांसे में आ गए, फंस गए। तो पूरे इतने जो भी व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ इस तरह की घटना नहीं होगी, तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के अपराध किसी के साथ हो सकता है। एक तो पहली बात, हमेशा मैं अपने वीडियो बना के डालता हूँ तो आप लोगों को सावधान करता हूँ कि किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन आता है तो उससे कोशिश करें उसका परिचय लेने का और ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करें। कोई अपना फ़ोन करके आपसे दोस्ती करना चाहता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, या किसी काम के सिलसिले में व्यक्तिगत आके कोई मिले, बताए, तो उसके बारे में भी आप इंक्वायरी कर लीजिए। क्योंकि आज के जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन पैसे का लेन देन खुद एक बहुत बड़ा अपराध है। इसमें आप कभी भी 25 साल के अंदर जो है किसी को अगर दे दिए हैं तो लेने का आप ताकत रखते हैं ऑन पेपर। लेकिन उसके बाद भी जो आपराधिक घटनाएं करते हैं लोग, उनकी क्या है, वो ये सोच के है कि कितना दिन केस लड़ेंगे, जेल जाएंगे, हम जब अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, जो पैसा आया उसको दूसरे ढंग से निकाल के कहीं और लगा देंगे। तो इस तरह से लोगों ने इसको पेशा बना रखा है। क्योंकि आए दिन मान लीजिए 12 करोड़ का जो उनके साथ ठगी का हुआ है, तो उसका जो आरोपी थे उनको पुलिस ने तो पकड़ लिया। क्योंकि 12 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कहीं ना कहीं वो नंबर से, अपने रिलेटिव से या किस लोकेशन से या आसपास के, आपको पता होना चाहिए कि आज जो है अपना जो है इंटरनेट
साइबर और एआई आने से बहुत सारी सुविधाएं भी आई हैं और उसका लोग मिसयूज करके बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत कार्यों में उसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि गलत कार्य के लिए भी लोग इस्तेमाल करके उसके फ्रॉड अपराध का घटना दे रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई भी बहुत है। आज सुरक्षा में देख लीजिए, सेफ्टी में देख लीजिए, हर व्यक्ति कहीं भी है जहाँ भी है एलोकेट हो जाता है। तो जो अपराधी मान लीजिए सिम निकाल लिए मोबाइल से, फिर दूसरा सिम भी लगाते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि पहले सिम से उनके मोबाइल का जो है जो उनका नंबर होता है कंपनी का IMR नंबर, वो पकड़ में आ जाता है। फिर उसके दूसरा सिम जैसे ही लगाएंगे फिर वो भी लोकेशन सहित पूरा डिटेल मिल जाता है कि कौन सा ID कौन से इस पे सिम लेकर के उसमें यूज किया जा रहा है। तो इसलिए अपराधी को बचना संभव ही नहीं है, अपराधी पकड़े जाएंगे। अगर पुलिस चाह दे तो एक एक रुपये का वो जो है उनसे वसूली भी कर लेगी, लेकिन क्या है कि अपराधी भी कहीं ना कहीं अपने संरक्षण में कहीं भाग जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, या पैसे को लेकर कहीं मिसयूज कर जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रिकवरी करने में जो है प्रशासन को दिक्कत आती है। तो हम ये चाहते हैं आप भी जो है खुशहाल रहे, आपके मेहनती कमाई का पैसा है, कहीं भी मिसयूज ना हो, कोई उसका गलत तरीके से आपसे जो है ठगी ना करे, और इस तरह के अपराध जो हो रहे हैं आज के डेट में उससे आप बचें। तो आपको हमेशा जो है सतर्क रहना है कि आपके साथ इस तरह से कोई भी अपरिचित व्यक्ति फ़ोन करे, मैसेज करे, कुछ भी करे, तो आप उस तरह के शिकार ना हो, किसी की बातों में ना आए, किसी की प्रलोभन में ना पड़े। जैसा कि हमारे नोएडा में अभी 4 दिसंबर की जो घटना हुई है उसमें इंद्रपाल सिंह जो है बहुत ज़्यादा लालची बन गए, बहुत ज़्यादा प्रलोभन में आ गए, क्योंकि पहले उन्होंने 50,000 रुपया लगाया, सोचा कि लगा के देखते हैं, और उनको 9 लाख रुपये जो है कुछ ही दिनों में प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक लंबा सा जो इन्वेस्टमेंट करें कि हम जो है मोटा कमा लेते। जितना था पैसा शायद हो सकता है उन्होंने अपने दोस्तों से लिया होगा या जहाँ से भी अरेंज किया हो, या कंसल्टेंट थे तो उनके पास हो सकता है पैसे भी हो, इतने सब ले करके उन्होंने लगाया। और बाद में जब सारे नंबर बंद हो गए, जिस शेयर वाले जो कंपनी पे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था उसे उन्होंने पहले रिकवरी करने का कोशिश किया, तो फिर वो रिकवरी भी नहीं हुआ। तो इसके देखते हुए उनको पूरा शंका हो गया। फिर उन्होंने प्रशासन का जो है थाने में जाके FIR दर्ज कराया, साइबर का अपराध जो है दर्ज कराया, और उसके बाद छानबीन हुआ तो बहुत सारे न्यूज आई है। तो जो है वो जो भी अपराधी थे वो पकड़े भी गए हैं। तो न्यूज में थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये गिरोह था वो पर्दाफाश हुआ, जिससे जुड़े हुए 4 आरोपी जो है पुलिस ने जो है उनको धर दबोचा है, और उनके ऊपर जो है जो किसी न किसी चीनी गिरोह से जुड़े हुए थे चारों अपराधी जो थे। और नोएडा की पुलिस ने बहुत इसमें सख्ती बरती है। नोएडा सेक्टर 36 की जो पुलिस है, थाना की पुलिस जो है, साइबर अपराध की पुलिस ने उनके जो है पकड़ा है। अब पकड़ने के बाद से जो है उनके ऊपर बाकी जो छानबीन होगा, रिकवरी की कोशिश किया जाएगा। ये तो प्रशासन का काम है, आप भी जानते हैं। लेकिन आप बताइए 12 करोड़ रुपये चला गया तो कहाँ गया, कैसे गया? कोर्ट में मैटर जाएगा, रिकवरी तो होगा नहीं, ऑनलाइन का पेमेंट है, कैसे रिकवरी होगा, कौन सी कंपनी है, क्या है, या वहाँ से उन्होंने पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप जो है आपकी एक अच्छी ज़िंदगी चल रही है, शांति से चल रही है, घर परिवार आपका कुशल है, और उसमें इस तरह का आपके जीवन में इस तरह से जो है एक अलग जो है घटना घट जाए, तो आप जो है मतलब इतने बड़े घटना का जो है शिकार हो जाते हैं, इतने बड़े अपराध हो जाता है आपके साथ। तो बहुत ज़्यादा जो है आपको बच के चलना है, किसी पर लोभन में नहीं आना है। और याद रखें, आपको का जो आधार और बैंक में अकाउंट है या कहीं भी आपका नंबर है और आपका नंबर जो है बैंक से जुड़ा हुआ है, तो आप सुरक्षित नहीं है। कोई भी साइबर क्राइम का अपराधी आपके साथ जब आप जो है कोई भी आपको प्रलोभन दे कि ज़्यादा लालच दे और वो अनजान है, उसको आप जानते नहीं हैं, जब जानने वाले के साथ घटना होती है तो कम से कम उसका ऑफिस देखा हुआ है, ऑफिस में भी इस आजकल घटनाएं हो रही है। बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफिस खोल देते हैं, और शुरू में जैसे इन्होंने किया घटना उसी तरह की घटनाएं करते हैं कि कुछ दिन तक ठीक रहते हैं,
फिर जो है कुछ दिन बाद वो लापता हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। तो इस तरह की घटनाओं से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है। प्रॉपर आईडी चाहिए, जेन्युइन चाहिए। कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन मार्केटिंग आप करते हैं, तो जो आपका iOS मोबाइल है उस पर जो है जो प्ले स्टोर दिया वहाँ से कीजिए, या iOS मोबाइल के जो प्ले स्टोर है उससे इंस्टॉल कीजिए। तो एंड्रॉयड में जो है आपको प्ले स्टोर से करना है, और iOS में जो iOS का जो प्ले स्टोर होता है, तो इस तरह से वहाँ से जो ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा मान्यता और हर तरह से वेरीफाइड है। तो इस तरह के जो है ऑनलाइन के जो पोर्टल दिए हुए हैं उसी से परचेजिंग करें। किसी लालच में, डिस्काउंट में, किसी फर्जी वेबसाइट से, किसी फर्जी ऑनलाइन से न ले। और हमेशा किसी के साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो प्रॉपर छानबीन करें, किसी के झांसे में ना आए, तभी आप किसी भी आपराधिक घटना का शिकार नहीं होगा। तो ये आपको खुद ही अपने आप मॉनिटरिंग करना है, खुद ही जज करना है कि आप किसी मैटर में ना फंसे। क्योंकि आज के डेट में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके पास मोबाइल है कि उसके पास इस तरह की कॉल ना आते हो, मैसेज ना आते हो कि OTP बता दीजिए, आपके पास लिंक्स नहीं आते हो, गलती से किसी लिंक पर नहीं शेयर ये आपको जो क्लिक करना है। आपके पास हमेशा जो है व्हाट्सएप पे भी किसी अनजान नंबर से लिंक आ जाता है। कभी कभी तो ऐसे होता है किसी आपके दोस्त का, फ्रेंड का जो है मोबाइल हैक हो गया है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या जीमेल उनका हैक हो गया है, तो वहाँ से जो है मैसेज आने लगते हैं किसी नए नंबर से, और उस व्यक्ति का वो फोटो लगा लेता है कि मैं यहाँ फंसा पड़ा हूँ, बहुत ज़रूरी है, 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, ये अकाउंट नंबर रहा। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बार बार, अलग अलग तरीके से साइबर अपराधी जो है घटना करते हैं। तो इन सब से आपको बचना है, और हम अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको सावधान करना चाहते हैं। क्योंकि आज के डेट में साइबर क्राइम के अपराध इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतनी ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इस पे जो है अपराध आज के डेट में जो है रिपोर्ट हो रहा है। तो इससे बचना ज़रूरी है। खासकर आप अपने घर पे बच्चों को भी बचाइए, क्योंकि वो मोबाइल ले लेते हैं, गेम खेलने लगते हैं, तो उसमें जो है ऐसे लिंक का, ऐसे गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं जिसमें आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है पैसे कटने लगते हैं, या ऐसा कुछ वो वेरिफिकेशन भर देते हैं जिससे जो गेम खेलते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कटने लगते हैं। तो आपको भी पता है कि आपका नंबर अगर आधार से कनेक्ट है तो ऐसा हो जाएगा। बच्चों को भी हमेशा ये रखिए, जानते ही हैं आज के डेट में गेम है, चाहे ऑनलाइन जो है जुआ टाइप का जो है पोर्टल भी बना हुआ है, उस पर बच्चे जो है पैसे लगाने लगते हैं। शुरू के कुछ दिनों में पैसे आते हैं, बाद में वो माइनस में चले जाते हैं, तो कॉल आने लगते हैं। आज के डेट में कई आपराधिक बच्चे जो है सुसाइड की घटनाएं भी है मेरे नज़र में, तो बहुत सारी 4-5 घटनाएं हैं इस तरह की। तो ऐसे में आपको अपने परिवार को, अपने दोस्त साथी को, समाज में जिससे भी जुड़े हैं सबको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उनको अवेयर कीजिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर इस जो है AI की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, और जो आज के डेट में साइबर के अपराध हो रहे हैं, ऐसी दुनिया में हर किसी को बच कर रहने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका मेहनत का पैसा, आपका परिश्रम का पैसा, आप अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहे हैं कि परिवार के आपके मेंबर और बच्चे अच्छे पढ़े और परिवार के आपका अच्छा से पालन पोषण हो। तो इस तरह के पैसों को आप जो है सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए। किसी भी लालच में, प्रलोभन में ना आइए। किसी को बिना रीजन किसी लिंक पे क्लिक मत कीजिए। किसी को पूरा वेरीफाई हो जाइए। अन्यथा आपको भी पता होना चाहिए कि हम कोई भी काम या डॉक्यूमेंट से अकाउंट बंद हो जाता है, या इंटरनेट नहीं चलता है, या चेकबुक मंगाना होता है, हम बैंक में जाते हैं, बैंक के स्टाफ से बात करते हैं, वहाँ फॉर्म भर के देते हैं, तब जाके हमारा काम होता है। कुछ देर रुकना पड़ता है, मिलना पड़ता है। ऐसे इस तरह के फर्जी कॉल आते हैं कि हम आपका जो है OTP जनरेट कर देंगे, आपका जो है ऑनलाइन जो है पेमेंट रुका उसको ठीक कर देंगे, आपका जो है पेटीएम काम नहीं कर रहा उसको ठीक कर देंगे, और बहुत सारे की जो दिखते हैं, आपको इस तरह का लोन चाहिए हम करा देंगे। और कई टेक्नोलॉजी है जिस पे वो जो है आपसे डिस्कस करने लगते हैं, आप बात में फंस जाते हैं। बहुत सारे मतलब जुड़े हुए, आपको वेरीफाई होना जरूरी है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी बैंक का काम हो, कुछ हो तो बैंक में जाके होता है, इस पे आप एग्री रहिए। किसी के करने से, कराने से नहीं होता है। तो आप भरसक कोशिश करें
कि आप वेरीफाई हो जाए, किसी भी अनजान व्यक्ति, किसी अननोन व्यक्ति से बात करने की कोशिश नहीं करें, तभी आप सेफ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत प्रभावित करेगा, आपको बहुत नॉलेज देगा। आप हमारे वीडियो देखने के बाद से बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड होंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।